आप सबका बीएससी कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का IBPS RRB 2019 का हम लोग क्वेश्चन मैथ पेपर का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट जो है RRB का फॉर्म भरे हैं वो प्रीवियस ईयर का जितना भी 2016 से अभी तक जितना भी आपका एग्ज़ाम हुआ है सभी क्वेश्चन को आप एक बार बना लें, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका है सीरीज का है, और जब भी ये सीरीज जब आएगा 5 या 6 आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और सीरीज का क्वेश्चन आप जितना भी प्रैक्टिस कीजिए वो आपको फ़ायदा करेगा। पर डे कोशिश करना चाहिए कि आपका 10 क्वेश्चन सीरीज का बनाएं, ठीक है। तो चलिए, सीरीज का क्वेश्चन पैटर्न होता है पकड़ने का, ये कोई जो ही नहीं होता है कि स्टार्टिंग से ही पकड़िए। आप कहीं पर भी जो भी नज़र आ रहा है बैठाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर 75 है और 70 है, मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ -5 हुआ है, और यहाँ पर कितना +9 हुआ है। यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाए तो कितना है +9, मतलब +9 -5 और +9 पैटर्न पकड़ में आ गया। तो अगला स्टेप जो भी होगा वो कितना होगा -5 होगा। तो 79 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आ जाएगा 74, जो कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 46 दिया गया है, 50 और 41, 57, 32 और नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि +4 -9 +16 -25। तो ये पैटर्न आपको पकड़ में आ गया कि ये क्या है 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो अगला स्टेप जो भी आएगा वो क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस होगा, मतलब 36 ऐड करते हैं तो 68 आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में है आपका क्या है कि 13 दिया गया है, उसके बाद में 20, 46, 109, 233 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, तो +7 है, यहाँ पर +26 और यहाँ पर प्लस आपका कितना हो जाएगा तो 63। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 4, 2, 1, यही है प्लस में है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो किए हैं अभी तक पैटर्न आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो देखिए जब भी अगर इस पर अगर पता नहीं चले तो एक और डिफरेंस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 19 आएगा, 19 आएगा। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 37 आएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ रहा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना हो गया तो 18, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24, तो यहाँ पर क्या आ रहा है +6 है। यहाँ पर 18 से 24 होने के लिए कितना +6 हुआ है। तो अगला स्टेप में भी कितना होगा +6 को आपको ऐड करना है। +6 ऐड करने का मतलब कितना ऐड कीजिएगा 30, तो 30 ऐड करने का मतलब कितना 91। तो यहाँ पर ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 5, 1 और 2। तो ऐड करके अगर लिखते हैं तो यहाँ पर 844 आएगा, मतलब 448 आएगा। 400 कितना 48, जो कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंस का भी डिफरेंस करके भी आपका सीरीज पूछा जाता है। इस तरह से भी आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी पैटर्न को ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। ये जो दिया गया है 3.5 आपको निकालना है। 21, 84, 420 और 2520 ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए इस सीरीज को पकड़ना है तो यहाँ पर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है क्या मल्टीप्लाई का केस है। टोटल एक साथ आपको देखना है तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए तो मल्टीप्लाई कितना से है 4 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना से 5 से मल्टीप्लाई दिया गया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना से है तो 6 से मल्टीप्लाई है।
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना से होना चाहिए, 3 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना से, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। सही है। इसलिए आपका आंसर जो पूछा जा रहा था ये फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, मतलब 7 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में आपको ये भी सीरीज का है, कितना है, 4, 7, 12, 20, 32 और नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या है, तो प्लस आपको दिया गया है, प्लस कर सकते हैं, प्लस कितना है 3, यहाँ पर प्लस 5, यहाँ पर प्लस 8, यहाँ पर प्लस कितना है 12 है। तो देखिए तो यहाँ पर कितना का ऐड हुआ है, तो 2 ऐड हुआ है, यहाँ पर कितना ऐड 3, यहाँ पर ऐड कितना 4, पैटर्न पता चल गया। तो अगला स्टेप में क्या ऐड होगा, तो 5 ऐड होगा, कितना होगा 5 ऐड होगा, मतलब 17 इसमें ऐड कर देंगे तो 49। ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा, ए में आपको दिया गया है 49, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। आरआरबी पीओ में बहुत आसान आपका सीरीज जो देता है, प्रैक्टिस सिर्फ रहने पर आपका जल्दी से पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया गया है 7, 4.5, 5.5, 12, आपको फाइंड आउट करना है 393। ठीक है, अब देखिए ये सीरीज में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा देखना है एक साथ। यहाँ पर अगर इस पैटर्न को पकड़ने का कोशिश करें यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई 1 आप +1, मल्टीप्लाई का केस क्यों लिए हैं, तो यहाँ पर देख रहे होंगे 12 है और एक के बाद आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई का केस चल रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई 1 किए और 1 ऐड कर दिए। तो यहाँ पर अगर इसको 12 लाना है तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और +1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, मतलब यहाँ पर क्या है डबल। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपका इसका हाफ होना चाहिए, मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई। तो 7 को 0.5 से मतलब हाफ करना है, तो 3.5 4.5 लाने के लिए क्या करना होगा +1। पैटर्न पकड़ में आ गया कि सभी में 1 क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके 1 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है, डबल का केस है। तो अगला स्टेप में क्या होगा, इसका डबल कितना आएगा 4 + 1। तो 4 में आपको 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। ठीक है, ये भी जब भी आएगा तो 5 आपका क्वेश्चन लेकर आता है और बहुत आसान होता है, 5 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट के अंदर में बन जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका रूल क्या है, तो x² दिया है क्वेश्चन में क्या, 2x² - 19x + 45 = 0 दिया गया है। ठीक है, दूसरा का इक्वेशन जो दिया गया 2y² - 15y + 28 = 0 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90 और इसको हम लोग को इस तरह से ब्रेक करना है कि सम करने पर 19 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो -10 - 9। ठीक है, तो x का वैल्यू लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर माइनस है तो साइन को क्या कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे और जो x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.5 आएगा। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, क्योंकि साइन यहाँ पर माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा। इसको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 56 और इसको ब्रेक करेंगे तो कितना -8 - 7 होगा, -8 - 7। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 और 3.5। अब हम लोग को कंपेयर करना है, तो 5 यहाँ पर दिया गया है, 5 से 4 का देखा जाए अगर 4 तो मतलब x बड़ा होगा y से, क्योंकि इसका x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4, मतलब x ग्रेटर देन y।
ठीक है। और 3.5 से भी कंपेयर करेंगे तभी भी आपका 5 ग्रेटर है, मतलब x बड़ा है। 4.5 से कंपेयर कर रहे हैं तभी भी x क्या है, ग्रेटर है। इसलिए आपका आंसर क्या है गया, x ग्रेटर देन y। ऑप्शन कौन सा, ए आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, इसको ब्रेक करना है तो -6 -7, तो x का वैल्यू जो आएगा हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, माइनस में है तो प्लस में लिखाएगा, और 7 है 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5, ये भी क्या चीज़ में प्लस में, ठीक है। यहाँ पर कितना है 35 है, 35 है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो -7 -5 ऐड करने पर -12 है, मल्टीप्लाई करने पर 35 है, क्लियर है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 होगा और 5 होगा। कंपेयर करते हैं हम लोग, तो 3 है तो 3 यहाँ पर 7 और 5 है, मतलब x लेस देन y, और 3.5 से भी अगर देखें तो 7 और 5 ये ग्रेटर है, तो आपका आंसर क्या होगा x लेस देन y, मतलब ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x² - 9x + 20 = 0। तो ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग -4 और -5 ऐड करने पर -9 मल्टीप्लाई करने पर कितना 20 है। तो x का वैल्यू हम लोग को आया यहाँ पर 4 और कितना आया 5 आया। यहाँ पर ये कितना होगा तो 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 30 होगा। अब इसको ब्रेक करना है तो -6 -5 ऐड करने पर -11, और -6 -5 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना लिखाएगा तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस में आएगा, ये भी प्लस में 2 पॉइंट कितना आएगा 5, ठीक है। तो 4 से कंपेयर अगर y का अगर करते हैं तो 3 है 2.5, मतलब x ग्रेटर देन y। 5 से कंपेयर करेंगे तभी भी x आपका बड़ा है, मतलब x ग्रेटर देन y आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है तो ए में दिया गया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है 2x² + 13x + 18 = 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो +9 और +4 ऐड करने पर कितना हो गया 13, और मल्टीप्लाई करने पर 36 हो गया, क्लियर है। तो x का वैल्यू जो आएगा हम लोग के पास कितना आएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, प्लस है तो क्या आएगा माइनस में आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.5, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो आएगा हम लोग का वैल्यू क्या चीज में आएगा तो माइनस में आएगा, क्लियर है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, 5 को ब्रेक करना है तो 4 + 1 ऐड करने पर 5, मल्टीप्लाई करने पर कितना 4, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया तो -2 और -0.5, क्योंकि प्लस में ये भी प्लस में है, कंपेयर करते हैं तो x का वैल्यू -4.5 है, और यहाँ पर -2 है और -0.5 है, मतलब y क्या हो गया ग्रेटर हो गया। तो x लेस देन क्या है y, -2 से देखेंगे तो क्या है -2, यहाँ पर भी वैल्यू है, यहाँ पर भी वैल्यू है, मतलब इक्वल भी है, इक्वल का भी केस है, ठीक है। और -2 से -0.5 को कंपेयर करेंगे तो -0.5 क्या है ग्रेटर है, मतलब मेरा क्या है सही है। तो इसका आंसर कितना आया x लेस देन इक्वल टू y। तो किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन कौन सा सी में आपका दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि x² = 16, तो x का वैल्यू कितना आएगा +-4 आएगा। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि x² यहाँ पर 16 जो दिया गया है, x = जब भी लिखिएगा स्क्वायर को उस साइड जब ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग को रूट आता है, जब स्क्वायर को उस साइड में भेजते हैं तब उसके लिए क्या देते हैं +- साइन देते हैं। +- कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसलिए +-4 है। अगर x = √16 सिर्फ दिया गया है तो इसका मतलब सिर्फ +4 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए x का वैल्यू आ रहा है क्या +-4, मतलब x का वैल्यू 2 आ रहा है, एक +4 आ रहा है, एक -4 आ रहा है, क्लियर है।
यहाँ पर वाई क्यू इक्वल टू 64, तो 4 का क्यू होता है किसका, 4 का क्यू, मतलब y इक्वल टू कितना 4, y का वैल्यू कितना आ गया 4, कंपेयर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4, मतलब इक्वल टू का केस आ रहा, ठीक है। और -4 और +4 है, यहाँ पर +4, मतलब x क्या है छोटा है, y क्या है बड़ा है, तो इसलिए x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, y होगा। इक्वल टू का भी केस था, इसलिए तो ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 -3 ऐड करने पर -11 है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 24। तो x का वैल्यू जो आएगा यहाँ पर प्लस में आएगा 4 और 1 पॉइंट कितना आएगा 5। क्लियर है। यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो -5 और एक मिनट, इसका -3 और -4, क्योंकि ऐड करने पर 7 और आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना 12। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3 और कितना आया 4 आया। ठीक है। चलिए 4 से कंपेयर करते हैं तो ये 3 है, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 4 है, तो x ग्रेटर देन y हो गया। और दूसरा का 4 जो दिया गया है यहाँ पर भी 4 है, मतलब बराबर का भी केस है। अब चलिए 1.5 से कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा हो गया, तो y बड़ा हो गया। ठीक है, x छोटा हो गया, y क्या आ गया बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बार बोला जा रहा है कि x बड़ा है, यहाँ पर x बड़ा है, और यहाँ पर बोला जा रहा है क्या है y बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक ही बराबर होना चाहिए, लेकिन एक इक्वेशन बोल रहा है कि x ग्रेटर है, दूसरा का इक्वेशन बोल रहा है कि y ग्रेटर है। इसलिए इसके लिए ऑप्शन जो दिया गया है E, मतलब नो रिलेशन है, मतलब इसमें कोई रिलेशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा E आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका जो है DI से है। ठीक है, DI का क्वेश्चन है, और DI का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग अच्छी तरह से मालूम होगा कि सबसे पहले DI का ग्राफ जो दिया गया है वो अच्छी तरह से रीड करना है, समझना है कि DI में क्या क्या आपके पास गिवन डाटा है। ठीक है, जब उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ को रीड करते हैं। सबसे पहले ग्राफ में आपको दिया गया 4 कॉलेज ABCD दिया गया है। कॉलेज ABCD आपके पास है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल और फीमेल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, मेल और फीमेल है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस मेल और फीमेल का दिया गया है। तो वर्क एक्सपीरियंस जब दिया गया है मतलब कुछ ना कुछ और भी आपके पास गिवन होगा, तो उसके लिए नोट में दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या किसको कहा जाता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ वर्क एक्सपीरियंस प्लस किया गया है नंबर ऑफ फ्रेशर स्टूडेंट। क्या दिया है, फ्रेशर स्टूडेंट, मतलब फ्रेशर स्टूडेंट को और वर्क एक्सपीरियंस को अगर ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। चलिए बात तो समझ में आ गया, ग्राफ में क्या दिया गया है, बहुत आसान है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपके बोला गया है क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज आपको निकालना है और अंतर देना है, मतलब दो डाटा आपके पास आएगा, किसका निकालना है, तो हु आर फ्रेशर कॉलेज A and C टुगेदर। क्या, A and C टुगेदर फ्रेशर स्टूडेंट का निकालना है। किसका निकालना है, फ्रेशर स्टूडेंट का निकालना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है फ्रेशर स्टूडेंट कॉलेज किसका, A and C टुगेदर। पहले इसका हम लोग काम कर लेते हैं, तब उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेशर स्टूडेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट ये दिया गया है, ये वर्क एक्सपीरियंस दिया गया है, तो अगर वर्क एक्सपीरियंस से इसको घटा दें तो फ्रेशर स्टूडेंट आ जाएगा। इसलिए फ्रेशर स्टूडेंट आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, फ्रेशर स्टूडेंट निकालने के लिए 240 में से 96 घटा दीजिएगा तो 144 आएगा। फ्रेशर स्टूडेंट कितना आएगा, 144 आएगा। ठीक है,
और कॉलेज सी में भी हमको फ्रेशर स्टूडेंट चाहिए। तो कॉलेज सी में टोटल है आपका कितना 320 है, फ्रेशर स्टूडेंट हम लोग को चाहिए 320 है। और वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट जो दिया गया है कितना 160 दिया गया है। तो हम लोग 320 में से 160 को घटा देंगे तो कितना आएगा 160। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, फ्रेशर स्टूडेंट तो निकल गया, ए का निकल गया, सी का निकल गया, अब एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज हम लोग निकालेंगे किसका, तो ए और सी का कौन सा, फ्रेशर स्टूडेंट का निकालेंगे, फ्रेशर स्टूडेंट का हम लोग निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए फ्रेशर स्टूडेंट कितना दिया गया है 144 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 302 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 152, कितना आया 152 आया। ठीक है, ये पहला। दूसरा का क्या बोला जा रहा, तो द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन बी एंड डी, बी एंड डी वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस हम लोग को पास डायरेक्ट गिवन है, किसका, बी का और किसका, डी का, बी और डी बोला जा रहा है, बी एंड डी बोला जा रहा है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 हो गया, ऐड करेंगे तो 4 और 2, और एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 213 आ गया, 213। हम लोग का एवरेज पहले का केस ए एंड सी का फ्रेशर स्टूडेंट का एवरेज कितना 152 और वर्क एक्सपीरियंस का बी एंड डी का एवरेज कितना आया 123। तो इसी का तो डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आ गया 29 आया। यही आपसे पूछा जा रहा था, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेम डीआई क्वेश्चन चेंज है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेशियो क्या निकालना है आपको, रेशियो ध्यान रखना है, रेशियो निकालना है किसका, तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर फ्रेशर इन कॉलेज ए, कॉलेज ए का। तो कॉलेज ए का फ्रेशर स्टूडेंट हम लोग अभी जस्ट निकाले थे, क्या ये दोनों का गैपिंग। तो फ्रेशर स्टूडेंट कितना आया था, फ्रेशर स्टूडेंट आया था 144। तो 144 अगर थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, रेशियो निकालना है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ने का जरूरी नहीं है। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर रेशियो निकालना था तो 144 जो दिया गया, कभी 33 आएगा, कभी नहीं आएगा, 34 भी नहीं आएगा। ऑप्शन कौन, ए आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए में ही 36 में आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। इसका मतलब 4 कॉमन लेकर काटा गया होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे भी इजी तरीका से बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका टोटल हम लोग सोल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव वर्क एक्सपीरियंस बी एंड सी, बी एंड सी, बी और सी का, बी और किसका, सी का हम लोग का। तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को अगर ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 442 आया, मतलब 244, 200 किसका 44, 4 से कैंसिल करेंगे तो 36 और 4 से 61। यही ना आपका डाटा है, यही ना पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर ध्यान रखना है तो ऑप्शन को भी धीरे धीरे आपको पढ़ लेना चाहिए, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर सेम डीआई का है, क्वेश्चन सिर्फ चेंज है। कहा जा रहा क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ मेल फ्रेशर कॉलेज ए इज 17 दिया गया है। ठीक है, कॉलेज ए में, कॉलेज ए है और किसका बात किया है, फ्रेशर स्टूडेंट का बात किया है, फ्रेशर स्टूडेंट का बात किया है। तो कॉलेज ए में फ्रेशर स्टूडेंट, कॉलेज ए में फ्रेशर स्टूडेंट का अगर बात करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना है 144 है। तो इसमें हम लोग का मेल भी है और क्या है, फीमेल।
तो मेल के लिए बात बोला, मेल दिया गया है कितना 70, मेल दिया है 70, तो फीमेल कितना होगा 74, घटा देंगे तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मेल वर्क एक्सपीरियंस इन सेम कॉलेज इज 48 दिया गया है। सेम कॉलेज ए में ही दिया गया है वर्क एक्सपीरियंस का, वर्क एक्सपीरियंस का, तो वर्क एक्सपीरियंस का ए में कितना है टोटल 96 है, डाटा में दिया गया है कितना टोटल 96, तो इसमें भी मेल और फीमेल होगा। तो मेल के लिए दिया गया है, किसके लिए दिया गया था, मेल के लिए दिया गया था कितना 48 दिया गया, कितना 48, तो फीमेल कितना होगा, तो 96 में से 48 को घटा देंगे तो 48 आ गया, ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब चलिए क्या पूछा जा रहा है, व्हाट टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्क एक्सपीरियंस और फ्रेशर इन कॉलेज ए में, कॉलेज ए में वर्क एक्सपीरियंस और फ्रेशर स्टूडेंट के बारे में आपसे पूछा गया है, लेकिन किसका, किसका, तो फीमेल का, किसका, फीमेल का। तो फीमेल यहाँ पर है 74 और यहाँ पर फीमेल है कितना 48, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 कितना आ गया 22 आ गया 122। तो ऑप्शन कौन सा सी में दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल, सॉरी सी नंबर में नहीं बल्कि आपको ई में दिया गया है कितना 122 दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर, 16 नंबर में आपको सेम क्वेश्चन आपसे डाटा डी सेम है, क्वेश्चन चेंज है। 16 नंबर में कहा जा रहा है इफ द नंबर ऑफ फीमेल फ्रेशर इन डी 98, ठीक है, डी में जो दिया गया है किसका फ्रेशर स्टूडेंट के बारे में दिया गया है, फ्रेशर स्टूडेंट का दिया गया है डी में, तो मेल और क्या है फीमेल, तो मेल दिया गया है, फीमेल दिया गया है कितना 98, फीमेल दिया गया है 98, तो फ्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं डी में, अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना 198 आएगा, कितना आएगा 198। फ्रेशर स्टूडेंट हम लोग के पास कितना है डी में, तो 198 टोटल स्टूडेंट, और वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट को घटा देंगे तो फ्रेशर स्टूडेंट हम लोग के पास आ जाएगा, तो कितना है 198। फ्रेशर स्टूडेंट कितना 198 है, तो इसमें से फीमेल 98, तो मेल कितना हो गया तो 100, मेल कितना 100। अब चलिए आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंड द नंबर ऑफ फीमेल विथ वर्क एक्सपीरियंस, किसका वर्क एक्सपीरियंस का डी में ही बात किया गया है, किसमें डी में ही बात किया गया है वर्क एक्सपीरियंस का, वर्क एक्सपीरियंस का, तो यहाँ पर भी मेल और यहाँ पर भी फीमेल, तो वर्क एक्सपीरियंस किसका फीमेल का कहा गया कि 40% नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु आर फ्रेशर इन सेम कॉलेज, फ्रेशर इन सेम कॉलेज, तो फ्रेशर में आपका कितना है 100 है मेल, तो इसका कितना परसेंट, तो 40%, तो 40%, 100 का 40% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 40, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस टोटल डी में हम लोग के पास कितना है, वर्क एक्सपीरियंस टोटल हम लोग को डी में दिया गया है कितना 162 है, वर्क एक्सपीरियंस हम लोगों को डी में डाटा में दिया गया है कितना 162, ठीक है। तो फीमेल है 40, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 122, मेल कितना आ गया 122। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन डी, वर्क एक्सपीरियंस इन डी में मेल कितना है तो 122, मतलब 122, जो कि ऑप्शन कौन सा ए बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ग्राफ आपका डी दूसरा आ गया है, ठीक है, तो इस डी को भी अच्छे से हम लोग को रीड करना है। तो सबसे पहले यहां पर जो दिया गया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया गया है मेल एंड फीमेल, ठीक है, और दूसरा का लाइन ग्राफ में आपको दिया गया टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, किसका फीमेल, ऊपर जो दिया गया है मेल, नीचे दिया गया फीमेल, मेल का सिर्फ चाहिए तो हम लोग को टोटल में से फीमेल को घटा देंगे तो मेल का आ जाएगा, इतना तो पता है, ठीक है। मेल का अगर चाहिए तो क्यों, क्योंकि ऊपर में टोटल एम्प्लॉय दिया है मेल एंड फीमेल,
और नीचे के ग्राफ में जो दिया गया है सिर्फ फीमेल का दिया गया है, तो उसमें से हम लोग अगर टोटल में से फीमेल को सबट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ हम लोग के पास क्या बचेगा, तो मेल का बचेगा। क्लियर है? चलिए हम लोग को ग्राफ तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया इफ 10% ऑफ मेल 10% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम ए, किसका, ए का, ए का हम लोग को क्या लेना है, फीमेल एम्प्लॉय लेना है। ठीक है, ए में हम लोग को फीमेल बोला गया है तो 10% लेना है। तो फीमेल ए में हम लोग के पास है कितना, 120 का 10% हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया। ठीक है, फिर आगे कहा गया 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम सेम ऑर्गेनाइजेशन आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए प्रोजेक्ट। ठीक है, मेल का 20%, किसका, मेल का 20%, तो मेल का हम लोग को निकालना होगा तो मेल प्लस फीमेल में से हम लोग को फीमेल को माइनस करना होगा। तो मेल प्लस फीमेल कितना दिया गया, 300 में से फीमेल को घटा देंगे 120 तक कितना आएगा, 180। अब 180 का कितना परसेंट हम लोग को निकालना है, तो 20%, तो 20% निकालेंगे तो कितना आ गया, 36। तो प्रोजेक्ट में सिलेक्टेड जो पर्सन जो है वो कितना है, 12 प्लस कितना, 36 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 48। सिलेक्टेड कितना, 48। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो व्हाट इज द सम ऑफ नंबर मेल एंड फीमेल हु आर नॉट सिलेक्टेड, मतलब जो सिलेक्ट नहीं हुआ है उस मेल और फीमेल का सम बताना है। तो ये तो सिलेक्टेड है, इसलिए हम लोग को क्या करना है, 300 में से 48 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 252 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, बी में आपका दिया गया है। क्लियर है? बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेम DI क्वेश्चन सिर्फ चेंज हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया क्या, व्हाट इज द रेशियो निकालना है बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन सी में आपको, तो सी में मेल अगर टोटल दिया गया 340, फीमेल है 140, तो घटा देंगे तो मेल आपका आ जाएगा कितना, 200। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल सी एंड डी, सी और डी में फीमेल का, तो C और D का दोनों को ऐड करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा, किसका निकालना, C एंड D का, C एंड D का, तो C का 140 है और D का 230 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 370 आएगा। इसी का रेशियो निकालना है, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 कितना, 37, 20 कितना, 37, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। देख रहे हैं, आपको इसी पर आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, RRB में पूछा जाता है, बस सिर्फ आपका स्पीड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में कहा जा रहा है कि B एंड C टुगेदर, टोटल नंबर आपका मेल का चाहिए, किसका, B एंड C टुगेदर इज व्हाट मोर देन नंबर ऑफ फीमेल इन A। तो चलिए सबसे पहले B और C का मेल का निकालते हैं। तो फीमेल जो दिया गया है B का कितना दिया गया है, 160, और टोटल दिया गया है 320, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 होगा मेल। ठीक है, और C का भी निकालेंगे, घटा देंगे तो टोटल आपका मेल कितना आ जाएगा, 200, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, 360। और A में हम लोग को फीमेल, A के बारे में कहा गया है, किसका, फीमेल में कितना है, A में 120 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट परसेंट मोड़ पूछा गया है, तो कितना मोड़ है, तो 240। किससे पूछा गया है, तो A से पूछा गया, कंपेयर किससे, A से, तो कितना हो जाएगा, 120 गुने 100, परसेंटेज निकालना है, कैंसिल करेंगे 2, मतलब 200%, कितना आएगा, 200%, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, C में दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम DI से, क्वेश्चन सिर्फ चेंज है।
अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 20%, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन में, इफ 30% ऑफ मेल इन ए, ठीक है, ए में जो मेल है उसका कितना परसेंट, 30%, ठीक है, 40% ऑफ मेल इन ई, ठीक है। तो चलिए हम लोग ए में मेल हम लोग को कितना आ जाएगा, 180। ए में आपका मेल कितना है, ए में मेल है 180। 180 का कितना परसेंट, 30%, 30% कितना आएगा, 54 आ गया। और फिर कहा जा रहा कि 40% किसका चाहिए, ई का। तो ई में टोटल है हम लोग के पास कितना, 380, फीमेल है कितना, 240। तो मेल स्टूडेंट कितना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 होगा, कितना, 140। तो ई में हम लोग को मेल चाहिए, ठीक है, ई में 140 का कितना परसेंट, 40%। तो 40% अगर निकालेंगे तो 50 कितना आएगा, 56 आएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीजी मेल ए ई टुगेदर। कोई दिक्कत नहीं है, इसी दोनों का सम पूछा जा रहा है, तो सम कितना होगा, 110 होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, ई में दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक आ गया आप क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ठीक है, कि ए और बी की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज दिया गया है, ठीक है। ए का कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, बी का रेशियो कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। फिर और कहा गया है कि ए एंड सी का वर्तमान एज का रेशियो दिया गया है कितना, 8 और 9 दिया गया। मतलब आपका दिया गया है ए और बी का रेशियो 4:5 दिया गया है। फिर ए और सी का रेशियो दिया गया है 8:9। तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर कॉमन है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ये दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, रेशियो के प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये 8 है, ये कितना 4 है, तो इसलिए बराबर करने के लिए कितना से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 कितना आ जाएगा, 10 कितना आएगा, 8:10 आएगा। 8 कितना 10 आ गया। तो हम लोग का फाइनल जो रेशियो किसका, ए बी सी का रेशियो जो आया वो कितना आया, तो 8:10:9 आया। कितना आया, 8:10 कितना आया, 9 आया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, आगे क्वेश्चन में जो दिया जा रहा है क्या, कि ए और सी का आयु का बीच का अंतर जो दिया गया, डिफरेंस, एज का डिफरेंस किसका, ए और सी का डिफरेंस दिया गया है। तो ए का कितना है, 8 है, सी का कितना है, 9 है। तो कितना यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट का अंतर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया जा रहा है, तो 5 ईयर्स दिया जा रहा है। डिफरेंस कितना दिया जा रहा है, 5 ईयर्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। तो 1 टेंस टू 5, तो 27 टेंस टू मतलब 27 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। कितना ईयर्स आया, 135 आया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, लेकिन क्या चीज बोला गया, 11 वर्ष बाद, मतलब आफ्टर कितना 11 ईयर्स ए बी सी का एज का सम आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो आया 135, ये क्या आया, प्रेजेंट एज आया। क्या किसका आया, तो तीनों का प्रेजेंट एज आया। अब 11 ईयर्स के बाद कहा गया है, ठीक है। तो इसमें भी +11, इसमें भी +11, इसमें भी +11 करना हो तो 11 11 11 मतलब 33 और आपको ऐड कर देना है तो 168 कितना ईयर्स आएगा, 168 ईयर्स, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, ए फर्स्ट में दिया जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक कोई गांव है, विलेज है ए, इसमें पुरुष की संख्या महिला की संख्या की क्या है, दुगुनी है, ठीक है। विलेज ए में कहा गया है, ए में आपका मेल और फीमेल का रेशियो के बारे में कहा गया कि फीमेल अगर 1 यूनिट है तो मेल कितना होगा, तो 2 यूनिट होगा। मतलब x अगर फीमेल है तो मेल कितना होगा, 2x होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। गांव ए, ठीक है, और गांव बी में पुरुष का अनुपात सिर्फ किसका, मेल का रेशियो दिया गया कितना, 1:3। अगर इसमें 1 यूनिट है
तो विलेज बी में मेल और फीमेल यहाँ पर, तो मेल में कितना यूनिट होगा 3 यूनिट, इसलिए अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई मतलब कितना आ जाएगा 6x होगा। और आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ, और यदि गांव बी में महिला की संख्या दिया गया है, फीमेल की संख्या दिया गया है कितना 78, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों गांवों में कुल जनसंख्या दिया गया, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन दिया गया है 978। तो गांव ए में फीमेल महिलाओं की संख्या आपको बताना है, किसमें ए में, ठीक है। तो टोटल मेरे पास दिया गया, तो टोटल को ऐड करेंगे तो 2x और x 3x और 6x 9x अब प्लस 78 इक्वल टू 978 दिया गया है। तो x इक्वल टू अगर निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 900 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। x का वैल्यू कितना आ गया तो 100 आया, ठीक है। और आपका पूछा गया था a में किसका फीमेल का, तो x का वैल्यू यही चाहिए और x का वैल्यू यही आ रहा है, तो कितना आंसर आ रहा है आपका तो 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, जो कि ऑप्शन कौन सा a आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है क्या कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की भुजा की कितनी है 4 गुनी है, ठीक है। मतलब वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 4 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस हम लोग को सर्किल का दिया गया, सरकमफ्रेंस कितना होता है तो 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 154 दिया गया है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 7 कितना टाइम्स में, तो आपको 7 बार में कट जाएगा, एक मिनट। आपको क्वेश्चन में दिया गया है वृत्त की परिधि एक वर्ग की भुजा के कितना गुनी है तो 4 गुनी है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया दिया गया है, यहां पर सर्किल का क्या दिया गया है एरिया दिया गया है कितना 154 दिया गया है। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा पाई r स्क्वायर, जो दिया गया 154 दिया गया, मतलब 22/7 गुने कितना r स्क्वायर इक्वल टू 154, कैंसिल करेंगे कितना 7, तो r स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो रेडियस निकल गया, रेडियस कितना आया तो 7 आया, रेडियस कितना 7। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा तो 2 पाई r, मतलब 2 गुने 22/7 गुने कितना 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 44, कितना आया 44। सरकमफ्रेंस सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना आया 44। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो वर्ग का जो भुजा होगा उसका कितना गुना, तो 4 गुना वृत्त की परिधि होगी, इसलिए आपको साइड निकालना है किसका तो स्क्वायर का निकालना है। तो स्क्वायर का कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय कितना 4, तो कैंसिल हो गया, मतलब आपका स्क्वायर का साइड कितना आया 11 आया, साइड कितना आया 11 आया। तो एरिया आपका कितना हो जाएगा स्क्वायर का एरिया, तो 11 के स्क्वायर मतलब 121, मतलब 121, कितना आया 121, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सी बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कहा जा रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, मतलब 10% का क्या डिस्काउंट, 10% के डिस्काउंट दी और इस तरह से उसने 400 रुपये का लाभ कमाया। प्रॉफिट कितना हो रहा है 400 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर आगे कहा जा रहा है कि अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाए, छूट दिया जाए, 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो उसने लाभ कितना कमाया 330, लाभ कितना तो 330। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
कि वस्तु का अंकित मूल्य निकालें। क्या निकालें? अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस आपको निकालना है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर एमपी मार्क प्राइस को थोड़ा देर के लिए 100% एज्यूम कर लेते हैं, तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग, केस फर्स्ट में एसपी कितना होगा? तो एसपी हो जाएगा 10% का डिस्काउंट। ये इस पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? तो 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना? 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो एसपी कितना हो जाएगा? 90%। एसपी कितना? 90%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? प्रॉफिट हो रहा है 400। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 400। ठीक है। केस 2 में कहा जा रहा है, केस 2 में कहा जा रहा है कि जब 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट कितना? तो 20%। तो एसपी कितना होगा? 80% होगा। एसपी कितना? 80%। फिर भी उसको प्रॉफिट होता है 330। प्रॉफिट कितना होता है? 330। तो देखिए यहाँ पर एसपी में कितना का डिक्रीज हुआ है? तो 10% का डिक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट में कितना का डिक्रीज हुआ है? तो 70 रुपया का डिक्रीज हुआ है। कितना रुपया का? 70 रुपया का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 70। तो कहा जा रहा मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना परसेंट था? 100%। तो 10 से गुना इधर भी 10 से गुना करेंगे, मतलब मार्क प्राइस आपका कितना आ जाएगा? तो 700 आएगा। और 700 किस ऑप्शन में है? तो सी में है। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक टैंक में 3 इनलेट पाइप, मतलब भरने वाला पाइप लगा हुआ। कौन? तो ए, बी और सी। सी जितने समय में अकेले एक टैंक का 1/4 भाग भरती है। सी अकेले कितना? 1/4 पार्ट भरती है। ठीक है। सेम समय में, उतने ही समय में ए और बी टैंक का कितना? आधा भाग को भरती है। आधा भाग का मतलब कितना? 1/2। ठीक है, पार्ट भरती है। तो कहा जा रहा है कि अगर तीनों मिलकर 8 घंटा में टैंक को पूरा भर दे, तो सी अकेले कितना समय लगेगा उसको भरने में? ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सी के लिए कहा गया है कि आपको 1/4 पार्ट, टाइम जो भी लगे 8 टाइम में मान लेते हैं। 8 टाइम में सी कितना? 1/4 पार्ट। और ए और बी कितना? 1/2 पार्ट भर देती है। तो ये क्या बता रहा है? कैपेसिटी बता रहा है। भरने का बात हो रहा है तो कैपेसिटी, इफिशियंसी, क्षमता के बारे में बता रहा है। तो ये फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन को हटा देते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 1:2 कितना आया? 1:2। ये जो आया रेशियो, ये किसका रेशियो आया? तो इफिशियंसी का रेशियो आया, कार्य क्षमता का रेशियो आया। ठीक है। तो तीनों मिलकर ए, बी, सी, क्वेश्चन में कहा जा रहा है तीनों मिलकर कितना समय लेता था? तो 8 घंटा समय लेता था। ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे, इफिशियंसी को जोड़ेंगे, तो 3 इफिशियंसी टेंस टू कितना? 8 आवर्स। ठीक है। तो 1 इफिशियंसी टेंस टू कितना? 8 × 3 मतलब 24 आवर्स। कितना? 24 आवर्स सी को लगेगा, क्योंकि सी का इफिशियंसी कितना था? 1 था। ठीक है। इसलिए आपका आंसर कितना होगा? ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों पार्टनर है। ए आपका 5000, बी 4000 एक किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और जिसके समय के लिए ए और बी का रेशियो जो दिया गया है, कितना दिया गया है? 4:3। तो कहा जा रहा है कि यदि वार्षिक लाभ, मतलब एनुअल प्रॉफिट दिया गया है 4800, तो इसमें बी का हिस्सा आपको बताना है। ठीक है। तो ए है और बी दो पार्टनर है। ए आपका 5000 इन्वेस्ट करता है और बी कितना? 4000 इन्वेस्ट करता है। समय को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो समय के लिए रेशियो में जो दिया गया है तो 4 और 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको कैंसिल हो जाएगा 4000। तो रेशियो आया 5:, कितना आया? 3। इसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 8 टेंस टू कितना दे रहा है? 4800। तो 1 टेंस टू कितना आ गया? तो 600। और हम लोग को पूछा गया था किसका? तो बी का लाभ बताना है। तो बी का 3 यूनिट, 1 रेशियो बराबर 600, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 1800 रुपया। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है? तो डी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 में कहा जा रहा है कि आशा ने 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि को निवेश करती है। साधारण ब्याज का मतलब क्या? सिंपल इंटरेस्ट रेट आपका दिया गया है कितना? 10%। 2 इयर्स के लास्ट में उसको प्राप्त होता है, मतलब मिश्रधन अमाउंट दिया गया है कितना अचीव करता है? तो 36,000 अचीव करता है। यदि उसने इस राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है, निवेश अगर करता तो 2 वर्ष के अंत में उसका ब्याज कितना होता? क्या? ब्याज, इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। और कौन सा इंटरेस्ट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। रेट आपको दिया गया है 10%, टाइम जो दिया गया था कितना? 2 इयर्स दिया गया था। तो सिंपल इंटरेस्ट SI परसेंट आप लोग जानते होंगे क्या होता है? तो R इंटू टी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20% आ गया। अमाउंट परसेंट आपको पता है कि मिश्रधन प्लस ब्याज होता है, तो आपको मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मतलब 100 में हम लोग 100% में क्या SI परसेंट को ऐड कर देते हैं, मतलब 20% है, 100 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120%। 120% अमाउंट है। अमाउंट क्वेश्चन में दिया जा रहा था कितना? 36,000। तो 36,000, ठीक है। तो 1 टेंस टू कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। 1% बराबर कितना आ गया? 300 हम लोग को आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन में केस में कहा जा रहा था क्या? रेट अगर 20% है, रेट कितना? 20%, टाइम कितना? 2 इयर्स, टाइम कितना? 2 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI परसेंट जब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 44%। CI कितना आएगा? 44%। और हम लोग को यही इंटरेस्ट होता है, यही हम लोग को कितना निकालना है? 44%। 1% बराबर हम लोग को मालूम है 300, तो 44% टेंस टू हम लोग को कितना हो जाएगा? तो 44 इंटू 300 करेंगे तो 13200, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा? आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि एक बर्तन में 48 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इनमें से दूध पानी का क्या है? 3 गुना है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि यदि इस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, कितना निकाला गया? 10 लीटर, और 20 लीटर शुद्ध पानी डाल दिया गया, तो अंतिम मिश्रण में पानी और दूध का अंतर आपको पूछा जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है मिल्क और वाटर का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है? मिल्क और क्या है? वाटर। मिल्क और वाटर किस रेशियो में कहा जा रहा था? तो पानी का 3 गुना है। पानी का अगर 1 यूनिट लेते हैं तो मिल्क कितना होगा? 3 गुना। ऐड करेंगे तो 4 टेंस टू कितना दिया गया है? टोटल 48 लीटर। टोटल कितना है? 48 लीटर। तो 1 टेंस टू कितना हो जाएगा? 12। तो 1 बराबर कितना? 12। तो 3 बराबर 36। मतलब शुरू में मिल्क था 36 लीटर और वाटर था कितना? 12 लीटर। तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए लिख देते हैं मिल्क और क्या है? वाटर। तो मिल्क पहले था कितना? 36 लीटर और वाटर कितना था? 12 लीटर। ठीक है, इतने इसमें से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 10 लीटर मिल्क आपको मिश्रण निकाला गया। तो निकालने का मतलब ये हुआ कि जिस रेशियो में पहले मिश्रण रहेगा उसी रेशियो में निकलेगा भी। ठीक है, तो किस रेशियो में निकलेगा? तो 3:1 के रेशियो में ही निकलेगा। तो कितना निकाला गया है? तो 10 लीटर निकाला गया। तो 3 और 1 के रेशियो में है, तो मतलब 4 टेंस टू कितना? 10 आपको 10 लीटर। तो 1 टेंस टू कितना? 2.5 लीटर। मतलब वाटर कितना निकला है? 2.5, और मिल्क कितना निकलेगा? 7.5 लीटर। कितना? 7.5। तो मिल्क निकला 7.5 और वाटर कितना निकला? 2.5 निकला। और क्वेश्चन में फिर कहा जा रहा है क्या? 20 लीटर शुद्ध पानी को मिला दिया गया। तो वाटर यहीं पर है, तो 20 हम लोग ऐड कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 28.5 आएगा।
और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 32, मतलब 29 पॉइंट कितना आ गया 5। मिल्क आ गया आपका कितना 28.5, वाटर आपका आ गया कितना 29.5। इसी दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, तो इसमें का अंतर डिफरेंस कितना दिया गया, कितना आ गया, तो 1 लीटर आया। डिफरेंस कितना 1 लीटर। तो 1 लीटर ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, ई में है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 लीटर, ई ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पहले 4 years एगो बात किया गया है, ए और बी का एज का रेशियो दिया गया है। ए और बी का एज का रेशियो दिया गया है कितना, तो 5:4 दिया गया। कब का दिया गया है, तो 4 years एगो का दिया गया। 4 years एगो पहले कहा गया है ना, एगो का दिया गया। ठीक है, अब कहा जा रहा कि x वर्ष के बाद आफ्टर x ईयर इनका एवरेज एज दिया गया है। एवरेज एज दिया गया कितना x + 22 वर्ष। तो 2 वर्ष पहले ए का एज पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए ए और ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ए का और यहाँ पर ए का हम लोग बात करें, ए का निकालते हैं कितना वर्ष के बाद। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितना x वर्ष के बाद, आफ्टर x ईयर्स आफ्टर का बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 5a एगो है 4 years तो +4 होगा, और x है, x आफ्टर है तो इसका मतलब कितना +x होगा। ठीक है, b का उसी तरह से x वर्ष तो कितना आ जाएगा 4x अब +4 अब प्लस कितना x। ठीक है, टोटल को अगर योग करें, सम अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5a और यहाँ पर कितना 4a। ठीक है, यहाँ पर कितना था 4a, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9a। ठीक है, और 8 अब प्लस कितना 2x इक्वल टू, हम लोग को क्वेश्चन में अब क्या दिया गया, औसत का मतलब क्या, एवरेज जो दिया गया। तो सम निकालने के लिए कितना इसमें है, a और b 2 है, इसलिए सम निकालने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए 2 × x प्लस कितना आएगा 22। तो 9a + 8 + 2x इक्वल टू 2x प्लस कितना 44। x कैंसिल हो गया, 8 उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 36 होगा, 9 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया 4। मतलब a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू 4 आया। a इक्वल टू 4 किसका पूछा जा रहा था, तो a का पूछा जा रहा था। तो a का हम लोग के पास कितना था 5a, तो 5 × a का वैल्यू आया 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 20। ठीक है, लेकिन 20 इयर्स जो आया ये 5a कब का था, 4 years एगो का था। कब का था 4 years एगो, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितना 2 years एगो का पूछा गया है, इसलिए इसमें क्या होगा +2 पूछा गया है, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 इयर्स, जो कि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दूध और पानी के एक मिश्रण में पानी 25% है, कितना, मिल्क एंड क्या वाटर। तो मिल्क वाटर है 25%, तो मिल्क होगा कितना 75%। तो इसका रेशियो कितना आ गया 3:1 कितना 1, 3:1 रेशियो। मिल्क एंड वाटर का कितना 3:1। ठीक है, अब कहा जा रहा कि एक दूध वाला 20 लीटर मिश्रण को बेच देता है, बेच दे या निकाल ले, बात इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद कहा गया कि 15 लीटर दूध के साथ साथ 15 लीटर पानी भी मिला दिया गया, तो अब दूध की सांद्रता पानी की तुलना में 150% अधिक है। 150%, इस अधिक का मतलब कितना हो जाता है 250% हो जाता है। ठीक है, तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग काम करते हैं इसमें। तो पहले मिल्क को हम लोग मान लेते हैं और वाटर, तो मिल्क कितना 3x मान लेते हैं और वाटर कितना x।
वाटर कितना x है। अब 20 लीटर दूध को वो बेच दिया, तो किस रेशियो में बेचेगा, तो पहले जो रेशियो में है उसी रेशियो में बेचेगा, कि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 टेंस टू कितना 20 लीटर को सेल किया था, तो 1 टेंस टू कितना आ गया 5 लीटर। तो मतलब वाटर कितना बेचा, वाटर बेचा कितना 5 लीटर, वाटर बेचा कितना 5 लीटर, और मिल्क बेचा कितना लीटर, तो 15 लीटर, मिल्क बेचा कितना 15 लीटर। ठीक है, तो इसमें बेचा गया मतलब इसमें से घटेगा 15 लीटर, और इसमें से कितना घटेगा, वाटर में 5 लीटर। और फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 15 लीटर मिल्क को ऐड किया गया और 15 लीटर क्या वाटर भी ऐड किया गया। तो अब 250% मतलब 150% मोर लिखा हुआ है, इसलिए 250% हो जाता है, कितना 250%। तो बटा में 100, रेशियो कट करेंगे तो 5:2 कितना आएगा 2, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ गया, और ये कितना हो गया 10, इसको गुना करेंगे तो 5x, और 10 है तो प्लस कितना आ जाएगा 50, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 50, x का वैल्यू कितना 50, x का वैल्यू 50। तो कहा गया था कि ओरिजिनल जो शुरू में जो मिश्रण था, एलिगेशन था, उसमें दूध की मात्रा पूछा गया है, तो दूध की मात्रा हम लोग को शुरू में कितना था 3x था, तो x का वैल्यू कितना 50, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा 150, कितना आ गया 150। जो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे बी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया कितना 150। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 18 वोमेन है और 16 दिन में एक काम को पूरा कर सकती है, कितना 18। तो वर्क डन आपका, वर्क डन 18 वोमेन कितना डेज में 16 डेज में। और फिर कहा जा रहा उन्हें एक साथ काम शुरू किया x दिन के बाद, आफ्टर x डेज, तो -16 दिन में टोटल काम, तो x दिन काम कर लिया तो x घट जाएगा इसमें से। x दिन के बाद कहा गया क्वेश्चन में कि 8 वोमेन काम छोड़ दी, तो पहले वोमेन कितना 18, तो अब 18 में से 6 वोमेन काम छोड़ दी। अब काम को समाप्त कितना 12 दिन में किया जा रहा, तो इंटू 12। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, इजी तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 12, इसको कट करेंगे तो 2, और ये कितना आ गया 3, 3 से काटेंगे तो कितना आ गया, ये आपका 4 हो गया। तो 16 माइनस x इक्वल टू कितना 8, तो x का बराबर कितना आ जाएगा 8। इसका आंसर कितना, x का वैल्यू कितना होगा, तो 8 होगा, जो कि ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन डी में दिया गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कहा जा रहा है कि वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस एक स्क्वायर का परिमाप मतलब आपका क्या पेरीमीटर का रेशियो जो दिया गया है 11:6 दिया गया है। ठीक है, आपका सरकमफ्रेंस दिया गया सर्किल का तो कितना होता है 2πr होता है, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर जो दिया गया है, तो हम थोड़ा देर के लिए a मान लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर के साइड ये जो सर्किल है इसका रेडियस r लेकर चले हैं, कोई स्क्वायर है इसका a साइड लेकर चल रहे हैं, कितना साइड क्या लेकर चल रहे हैं a, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 4a, पेरीमीटर कितना होगा 4a। तो इसी का रेशियो जो दिया गया है 11/6 दिया गया है, कितना दिया गया है 11/6 का रेशियो। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इस वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस, क्या रेडियस और इसका साइड का एक भुजा का सम जो दिया गया है कितना 26, मतलब r प्लस a दिया गया है कितना 26, तो r इक्वल टू कितना बोल सकते हैं 26 माइनस a, 26 माइनस a। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 22 r के जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे 26 माइनस a डिवाइडेड बाई यहाँ पर 7 था और 4a को रहने देते हैं इक्वल टू कितना 11/6। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना 26 इंटू 6 करेंगे तो 36 6 3
156 और माइनस 6a इक्वल टू 7a। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13a इक्वल टू 156, तो a इक्वल टू 1 2, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 12 आया। a का वैल्यू कितना 12, मतलब साइड आया। ये क्या आया साइड आपका, किसका साइड था स्क्वायर का साइड। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा था, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, एरिया पूछा जा रहा था, इसलिए एरिया इक्वल टू कितना होता है साइड का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। कितना 144, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा ए में आपका दिया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 में कहा गया है कि 6 वर्ष पहले बी की मां और बी की आयु का बीच का अनुपात जो दिया गया है 7:3 दिया गया है। किसका, तो बी की मदर और बी का एज जो दिया गया है, कितना दिया गया है 7:3। ये कब, तो 6 ईयर एगो का दिया गया है। ठीक है, फिर कहा जा रहा कि 8 वर्ष बाद 8 इयर्स आफ्टर उनका एज का रेशियो हो जाएगा 7:4। कितना 7:4। तो आप लोग जानते होंगे कि कभी भी 2 पर्सन का एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है बराबर होता है। भाई और बहन का एज का डिफरेंस अगर 2 वर्ष है तो 10 वर्ष के बाद भी 2 वर्ष रहेगा, 20 वर्ष के बाद भी 2 वर्ष रहेगा, 50 वर्ष के बाद भी 2 वर्ष का अंतर रहेगा। ठीक है, तो 2 पर्सन है यहाँ पर, इसका अंतर कितना 4 और इसका अंतर कितना दे रहा 3 दे रहा। तो इसका गैपिंग को बराबर करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई 3 से, और यहाँ पर कितना से 4 से मल्टीप्लाई। तो बी के मदर और बी का एज अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21:9 और यहाँ पर 28 कितना हो जाएगा 16 आ गया। ठीक है, कितना आ गया। अब देखिए यहाँ पर बी में कितना का अंतर, तो 7, यहाँ पर भी कितना 7 है। ठीक है, तो 7 का गैपिंग है बी में, लेकिन कितना वर्ष, ये एगो कहा जा रहा है, ये आफ्टर, मतलब टोटल कितना का अंतर आएगा 14 वर्ष। तो 7 बराबर कितना आ गया 14 वर्ष, 7 बराबर 14 वर्ष, तो 1 बराबर कितना 2 ईयर्स, 1 बराबर 2 ईयर्स। तो क्वेश्चन में कहा गया कि बी का प्रेजेंट एज निकालना है, तो 1 रेशियो बराबर 2 वर्ष, तो 9 रेशियो बराबर कितना 18 वर्ष। लेकिन 18 वर्ष जो आया ये कब का आया 6 वर्ष एगो का आया, 6 वर्ष एगो। तो प्रेजेंट में लाने के लिए, इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ किसका बी का, तो 18 + 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24 ईयर्स आएगा। 24 ईयर्स, जो कि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, कहा जा रहा कि विपरीत दिशा में यात्रा करते समय, विपरीत दिशा में क्या है अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है ऐड होता है। स्पीड क्या होता है ऐड होगा। एस ए मान लेते हैं, ट्रेन ए को ए मान लेते हैं, और ट्रेन बी दूसरी जो ट्रेन है उसको बी मान लेते हैं। दोनों का स्पीड, क्यों स्पीड निकाल रहे हैं, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो हम लोग को ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, कितना 7 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, एक दूसरे को कितना सेकंड में, तो 7 सेकंड में, इसलिए स्पीड निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस हम लोग को कितना हो जाएगा 200 और प्लस 255 255 डिवाइड बाई 7। तो अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 455 डिवाइड बाई 7, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। कितना आया 65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर कहा जाएगा क्वेश्चन में, और समान दिशा में, दिशा क्या है सेम है, सेम डायरेक्शन में 91 सेकेंड का समय लगता है। तो इसलिए सेम डायरेक्शन जब भी रहता है तो स्पीड को क्या करते हैं माइनस। तो इसका सम हम लोग को पता है 455 डिवाइड बाई 91, तो कितना टाइम्स में, तो 5
5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो धीमी ट्रेन की चाल आपको बताना है, तो स्मॉलर का निकालना है, तो स्मॉलर कौन होगा, SB, तो दोनों को घटा दीजिए। रूल क्या कहता है, दोनों को घटा कर बाई 2 कर दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 60 और डिवाइड बाई 2 30, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड आया, 30 मीटर पर सेकेंड आया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था क्या, किलोमीटर पर आवर में, क्या किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए 18/5 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6, और 18 में 6 से गुना करेंगे तो 108 किलोमीटर पर आवर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी हम लोग अगला डिस्कशन हम लोग करेंगे, 2019 का ही आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वह भी हम लोग लेकर आएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।